अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ इस दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी गैर मामूली शख्सियत की जिसको सब कामरान कसूरी कहते हैं, जो कि गवर्नर सिंध। जैसा कि हम सब ने रमज़ान मुबारक के महीने में देखा कि कामरान कसूरी साहब पूरे कराची में हर जगह हर इलाके में कोई इलाका उन्होंने शायद नहीं छोड़ा कि जिसमें जाकर उन्होंने इफ्तारी ना की हो, जिसमें जाकर उन्होंने आवाम के साथ सहरी ना की हो, जिसमें जाकर उन्होंने आवाम के मसाइल ना सुने हों, उनसे मिले ना हों। तो ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में बहुत कम हैं और अगर इस तरह के कोई भी गवर्नर या कोई भी अवामी नुमाइंदा है तो उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई कभी ऐसा गवर्नर आया हो या कोई ऐसा सियासतदान आया हो कि जिस तरह के इक़दाम या जिस तरह की लाइफ स्टाइल या जिस तरह के जो भी एक्सपोजर है वो कामरान कसूरी साहब दे रहे हैं। तो जब हम किसी भी सियासतदान की या किसी भी बात की हम बुराइयाँ तो हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और अगर कोई बुरी बात मिल जाए तो बस उसे पकड़ के खींच देता है हमारा मीडिया भी, हमारे यूट्यूबर्स भी और हमारे तमाम सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात। लेकिन जब बात आती है किसी की अच्छाई की तो पता नहीं क्यों हमारा एक ये माइंड सेट है कि हम कंजूसी करते हैं और हम उस पर भी अपने खुल के इजहार राय नहीं करते। हालांकि जो अगर अच्छा काम है तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में अच्छे काम को प्रमोट करने की, अच्छे काम को बताने की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपने कभी ऐसा पहले तारीख में कोई भी सियासतदान देखा या कोई भी स्टेट ऑफ द पिलर का कोई पर्सन आपने ऐसा देखा? मैंने तो अपनी तारीख में, अपनी इस पूरी जर्नी ऑफ लाइफ में मैंने ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा शायद कि जो इतना क्लोज़ होकर आवाम से मिल रहा हो और वो एक अवामी नुमाइंदा हो। चाहे इससे पहले हम साबका जमातों की ही मिसाल क्यों ना ले लें। अगर हम जरदारी साहब को देखें तो क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी के कोई भी मुराद अली शाह, कायम अली शाह साहब या दूसरे जितने भी हमारे वज़ीर आला गवर्नर से गुजरे हैं, क्या उन्होंने किसी ने अपना गवर्नर हाउस खोला? क्या इमरान खान साहब ने भी ये दावा किया था कि हम अब गवर्नर हाउस को खोल देंगे, उसमें यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएंगी और जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के उनमें हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, उनमें फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ काम होगा। लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। अगर ऐसा था तो इमरान खान साहब इन इदारों में बिठाकर लोगों को दरवाजे खोल कर इफ्तार पर बुलाते। अगर ऐसा था और अगर इतने ही अच्छे सियासतदान थे, इतने ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे, इतने ही ज़्यादा पॉपुलर थे, तो यूथ में और लोगों में, पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने ऐसे इक़दाम क्यों नहीं किए? हाँ भाई, हमारे ये मौजूद सियासतदान हैं और इनके बहुत कॉलर्स हैं ना, तो ये नहीं कर सकते, ये ऐसे इक़दाम क्यों उठाएंगे? ऐसे इक़दाम वही शख्स उठा सकता है जो कि ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहता हो, जो वाकई में हकीकतन ऐसे लोगों के लिए अपनी जो भी 98% हमारा मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास तबका है, ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हो, तो वही शख्स ऐसे इक़दाम उठा सकता है, वही गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल सकता है, वही वहाँ इफ्तार करवा सकता है, वही जाकर आवाम के मसाइल सुन सकता है, वही जाकर अपनी सहरी रात भर जाकर कर सकता है आवाम में बैठकर। तो फिर ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम किसी फेमस पर्सनैलिटी के पीछे या किसी वन मैन शो के पीछे या किसी मौरूस सियासतदान के पीछे अपनी ज़िंदगी और अपने माइंड सेट को तबाह करते रहें। बल्कि हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। मैं ख़ासतौर पे यूथ से कहूँगी कि हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ऐसे लोगों को अपने माशरे में ढूंढना चाहिए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए अपने माशरे में, जो कि वाकई में रियलिटी में आकर, ग्राउंड रियलिटी पर आकर अपने लोगों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए वाक़ियतन कुछ कर रहे हैं और पॉजिटिव कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को भी। और मैं बिल्कुल इस बात के बहुत ख़िलाफ़ थी जब रमज़ान शुरू हुआ कि जो सड़कों पे दस्तरखान लगा दिए जाते हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है और वहाँ बिठा कर लोगों को बाकायदा शरबत और इफ्तारी वगैरह कराई जाती है, खाने खिलाए जाते हैं। तो ये दस्तरखान बल्कि इस तरह से ख़त्म करने चाहिए। और मैं कामरान कसूरी साहब के ये बात कहूँगी अपने इस चैनल के तवज्जुह से, अपनी वीडियो के तवज्जुह से, कि वो ये जो तमाम जितने इस तरह के इदारे हैं जो कि सड़कों पे बिठा के, रोड्स पे रश लगा के और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहे हैं और उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, उन्हें राशन दिया जा रहा है, उन्हें इस तरह के इक़दाम फराही किए जा रहे हैं, बल्कि इन्हें बैन किया जाए और उनको कहा जाए कि वो गवर्नर हाउस में
یا ہمارے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا ہمارے پارلیمنٹ کا کوئی ایسی جگہ بنائی جائے. ان تمام اداروں کو ایسے پرپس کے لیے یوز کیا جائے, یا کسی یونیورسٹیز میں, ہمارے بڑے ہاسپٹلس میں, یہ سارے کام ان اداروں, ان پلیسز کے تھرو ہونا چاہیے, تاکہ وہاں پر لوگوں کی عزت نفسی مجروح نہ ہو اور وہ کھلے روڈ پر بیٹھنے کے بجائے. اسی طرح جیسے کامران قصوری صاحب نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے, اسی طرح سے سارے بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھر, ان کے بینگلوز, ان کے ہوٹلز, ان کی ملکیت کو بھی کھولا جائے اور اس میں عوام کا ساتھ دیا جائے, اس میں عوام کو سپورٹ کی جائے, وہاں یہ سارے دسترخوان لگوائے جائیں, نہ کہ ہم یہ روڈس پر یہ سارے عمل کر رہے ہوں. جب کسی بھی غلط فعل کے بارے میں, کسی بھی برائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے, تو وہ برائی یا وہ طریقہ کار, غلط طریقہ کار, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے. اسی طرح سے جب کسی پازیٹیو طریقہ کار کو, میرا ماننا ہے کہ بتایا جاتا ہے, اس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے, معاشرے میں اس کے اوپر سوچا جاتا ہے, راہ عمل طے کیا جاتا ہے, تو پھر وہ پازیٹیوٹی بھی بڑھتی ہے. تو اسی طرح سے کامران قصوری صاحب کے بہت اچھے اقدام کو میں بہت اپریشیٹ کروں گی, اور اسی طرح سب سے کہوں گی, اسی طرح سے پازیٹیو سوچتے رہیے, پازیٹیو کرتے رہیے, اینڈ اسٹے پازیٹیو, اسٹے موٹیویٹیڈ. لائک, واچ اینڈ سبسکرائب مائی چینلس. تمہاری صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.